हेलो बच्चों, क्या हाल। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आ गए बोलेंगे, एकदम छोटा लेक्चर है। मैं तुम्हें कसम खा के बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कसम कॉन्वेक्स लेंस की बताता हूँ। आज का लेक्चर वाकई छोटा है। कसम माइक्रोस्कोप की, कसम टेलीस्कोप की, कसम प्रिज्म की, कसम मुझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कसम है मुझे और किसी कसम खा लूँ, सब मर भी तो नहीं सकते, अमर लोग हैं। आज छोटा लेक्चर है। कसम नहीं, सॉरी, बबीता की कसम, ऐसे नहीं। हाँ, फिर अभी मैं खा लूँगा, तुम लोग मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे फिर लेक्चर के बाद। रहना तो घर में ही है ना। हाँ, तुमको तो मज़े आ जाएंगे यहाँ। सर ने कसमें खा ली, वादे खा लिए। और बताओ। तर्श सिसोदिया बोल रहा है झूठ बोलते हैं। नहीं बेटा, मैं कभी झूठ नहीं, मैंने जीवन में, भाई साहब मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला भाई साहब, ठीक है। और बताओ। अच्छा, एक मिनट रुकना, बड़ा ही बढ़िया सीन है ये। एक कमेंट बहुत प्यारा है, उसकी फ़ोटो ले लूँ, ठीक है। ठीक है, ले ली, हाँ। और बताओ। बहुत ही प्यारा कमेंट था, फ़ोटो लेनी पड़ी, ठीक है। जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो यही कमेंट्स पढ़ूंगा और खुश होऊंगा, ठीक है। मतलब कोई तारीफे आरीफे, वो होता है नहीं, लोग बुढ़ापे में बताते हैं, अरे हम भी अपने ज़माने में तुम्हें क्या बताएं बेटा। पापा लोग नहीं फेंकते रहते हैं, सॉरी, सच बताते रहते हैं, फेंकते रहे, सॉरी, सच बताते रहते हैं कि बेटा अपने ज़माने में हमने ऐसा किया था वैसा किया था। क्या बोल रहे हो बेटा। कई लोग बहुत सीरियस बोल बताए। अकॉर्डिंग टू मी अपग्रेड और इंक्रीज ऑफ सैलरी ऑफ सीबीएसई प्रिंसिपल इज नॉट बेटर ऑप्शन। हर्ष जोशी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिंसिपल की सैलरी को अपडेट करना, ये प्रिंसिपल की सैलरी के पीछे पड़े हैं और खुद जो घर में टीवी के ऊपर से 10-10 रुपए चुरा रहे हो तुम, पहले उसका हिसाब करो, है ना। हर जोशी यहाँ बता रहा है अकॉर्डिंग टू मी अपग्रेड और इंक्रीज ऑफ सैलरी ऑफ सीबीएसई प्रिंसिपल इज नॉट बेटर ऑप्शन। बेटा ऐसे लोगों की बात कर रहे हो जो अभी मतलब कहाँ है तुमसे, हाँ, उनकी सैलरी पे डिस्कशन कर रहे हो। हम्म, तुमको पॉकेट मनी के नाम पे जो मिलता है ना 100 रुपए, जो जिस तरह से पॉकेट मनी तुम, मुझे भी पता है, ठीक है। अभी दिवाली की जो कमाई हुई है, तुम अभी पहले उस सैलरी पे अपनी ध्यान दो, ठीक है। एक बच्चा तो इतना सातिर, इतना सातिर, इतना बदमाश, इतना बदमाश, उसने मेल किया है। पता है उसने क्या मेल किया है, उसने कम्युनिटी में भी लिखा, मेल भी किया। उसने लिखा है सर 1500 के तो पड़ाके फूट गए हैं, 1500 के तो पड़ाके फूट गए हैं, अब अपना कोर्स आप कम से कम फ्री में दे दो, ठीक है। अब पैसा नहीं बचा है, 1500 तो पड़ाके में चला गया है, ठीक है। पड़ाका क्या होता है, पटाखा होता है, हाँ ठीक है। हर जोशी अभी भी लगा पड़ा है, ठीक है। बता रहा है कि सीबीएसई प्रिंसिपल की सैलरी सही चीज़ नहीं है। हर्ष जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ भाई। 3 चीयर्स फॉर हर्ष जोशी। हर्ष जोशी जिंदाबाद। चुनाव में खड़े हो जाओ बेटा तुम। हम्म, और बताओ। ये क्या लिख रहा है बेटा, एम डी माइनस एम इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एम डी माइनस एम इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1, एम डी माइनस एम इन्फिनिटी इज इक्वल्स, इसने 5 बार एक ही बात लिखी, एम डी माइनस एम इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन लक्ष्य बैच। 2616, 19, 20, 21, 23, 20, 30, 33, 30, 33 ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। आज लास्ट लेक्चर है, नहीं बेटा, इसके बाद अभी आपका बचा हुआ है टेलीस्कोप, ठीक है। और फिर आपका देखेंगे हम लोग हॉरोस्कोप, और हॉरोस्कोप देख के बताएंगे तुला राशि वाले बच्चे रे ऑप्टिक्स को छोड़ दें मीन राशि वाले बच्चे अपने जीवन साथी की तलाश करें, सुबह सुबह उठ के जो करते हैं। पढ़ाऊं। हाँ बेटा देखो, मैं तो मस्ती मजाक हंसी मजाक में, कल मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पे 1-1.5 घंटा पढ़ा दिया तुमको। बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मुझे भी लग रहा था बाद में थोड़ा तेज चलना चाहिए था। बट आई होप आपने उसके न्यूमेरिकल्स किए होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स किए कल जाके। और बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है कि हम लोग फ्लोर एक्स और ये एक्स को डिफ्रेंशिएट, बेटा कहाँ आके कौन सा सवाल पूछ रहे हो। हाँ, ये कौन सा मास्टर है, फिजिक्स का मास्टर है। वेव ऑप्टिक्स कब स्टार्ट होगा बेटा, वेव ऑप्टिक्स इस ईयर नहीं पढ़ा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स पिछले साल पढ़ाया था, अब अगले साल पढ़ाएंगे बेटा। मैं टॉपिक्स ऑल्टरनेट ईयर पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस साल वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स कहाँ गया, कहाँ गया, भालू ले गया सर आपको सबको लेकर चलना होगा, मोहम्मद अनस खान बोल रहा है कि आपको सबको लेकर चलना होगा। कहाँ पर बेटा, कहाँ चलना होगा, हम तो तैयार हैं। रे ऑप्टिक्स मेरे बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। इतना लंबा चैप्टर पढ़ा तुमने, कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, वहां भी तो इतनी मेहनत किए थे, काट के वो भी तो चली गई तो उससे तो कम ही दर्द है यहाँ, ठीक है। कहीं तो आएगा, कंपटीशन में तो आएगा, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला शीट का आंसर बताओ, 2100 रुपये दो। हाँ बात तो सही है, 2100 रुपये मैंने खा लिए। मेरा हुआ ये ना कि फॉर्मूला शीट वाला जो पैसा था वो तो खर्चा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कैसे रिजल्ट निकालूं। निकालते हैं बेटा, तब तक आप अपनी फॉर्मूला शीट बनाइए। फॉर्मूला शीट एक कंपटीशन था आपको बूस्ट करने के लिए। आप तो लालची बच्चे हो गए, एकदम से लालची हो क्या तुम लोग जी। हाँ पैसा पैसा पैसा, जब देखो पैसा। आजकल के बच्चे। बेटा पैसे की लालच आ गया है तुम में। हाँ और बताओ, कविता है या बबीता? बेटा बबीता है। ठीक है, अब कविता तुम्हें कैसे पता चला कि एक और है? मैंने तो अभी नहीं बताया। और बताओ कैसे हो सर, भालू जैसे। एक बच्चा कह रहा है 1 10 100 1000 10,000। इसका नाम है सोमू चैम्प। सोमू चैम्प कह रहा है मुझे 50,000 चाहिए। बेटा जिस तरह का तुमने नाम लिखा है तुमको 5 रुपए ना दूं मैं। सोमू चैम्प है ना, चोमू चैम्प लिख लो तुम इससे अच्छा तो। चोमू चैम्प, 5 रुपए ना मिलेगा तुमको, 50,000 चाहिए। सोमू चैम्प, बेटा नाम तो रखो पहले कुछ ऐसा जिस पर पैसे दिया जाए कोई। हाँ सोमू चैम्प। हाँ 5,000 50 क्या कितना बोले? 50 बोल पा रहे हो? एक बार कोशिश करो, देखो बोल पा रहे हो इतना रुपया? हाँ एग्जाम जैन में होंगे क्या? अब बेटा ये तो नहीं है, फेब में होंगे वैसे। और बताओ, स्टार्ट करें? सर मेरे को औरों की चैट नहीं आ रही। अच्छी बात है बेटा, तुमको क्या करना है यहाँ के। हाँ ये वो जगह थोड़ी ना जो तुम पढ़ो वहाँ करते हो, मोहल्ले में बाहर निकल के जो पंचायत करते हो। ये वो जगह थोड़ी ना कि बाकियों की चैट पढ़ो। अपना बात लिखो, मैं पढ़ लूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, रेलिवेंट चीज होगी। कह रहा है मुझे औरों की चैट नहीं आए। तुमको औरों की चैट से क्या मतलब है? ये तो वही हो गया, घर से बाहर निकले और भाभी जी क्या हाल है, वो आए नहीं अभी तक, देर कर दिए आज। हमारे यहाँ तो हो गए। क्या बनाई है भाभी जी? पूरी? नहीं हम पूरी नहीं बनाए, घी बहुत ज्यादा हो जाता। तो तुम्हें क्या मतलब है, पंचायत करनी है क्या बैठ के? हाँ सिलेबस पूरा होगा बेटा। सिलेबस तो सिलेबस किस चीज का? यहाँ हंसी मजाक होता है, ठीक है। तुमने 999 दिए थे एंटरटेनमेंट के, तो वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम इसमें सिलेबस भी कहोगे तो उसका पैसा अलग लगेगा भाई, ठीक है। तो सिलेबस का पूरा होगा, ये तो बड़ा क्या। अच्छा कहाँ लिखा होना चाहिए सिलेबस का पूरा होगा? आपके क्या नाम है इसका, लक्ष्य बैच। हाँ हाँ लक्ष्य बैच के डिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए। तो लक्ष्य बैच के डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पूछना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। तो लक्ष्य बैच के डिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए, पर वहां थोड़ी ना पढ़ना चाहिए, पूछना यहाँ चाहिए सिलेबस का पूरा होगा। तो सिलेबस बेटा नहीं, इस बार हंसी मजाक है, ठीक है। क्या बता रहे हो सर? न्यूमेरिकल्स नहीं रहा है ना, आप रिवीजन करवा दीजिए प्लीज। बेटा मैं तुरंत रिवीजन कराता हूँ, देखो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 चैप्टर आज के रिवाइज हो गए बेटा। अब अगले चैप्टर से अगली क्लास में स्टार्ट करूं मैं। चलो आज बहुत बढ़िया मूड है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत न्यूमेरिकल कराऊंगा तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो पहले हलवा बना के रख दूंगा। जिस तरह से तुमको सिंपल माइक्रोस्कोप इन डिटेल पढ़ाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन मैं तुम्हारे हाथ में ला के दे दूंगा। उसका डायग्राम जो बच्चों को डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग लगता है, 4 बार किताब से देखते हैं, वो मैं तुम्हारे दिल में उतार दूंगा। ये मेरा वादा है। आज का लेक्चर इसी बातों से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Super Lakshya Batch for Class 12 Boards, JEE Mains and NEET, जहां मिलेगा इस साल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 100 नंबर वाले हर एक बच्चे को 50,000 रुपीज की स्कॉलरशिप। सो इस मैसेज को आप स्प्रेड करें। जो भी बच्चा लक्ष्य बैच में एनरोल्ड है और इस साल क्लास 12 के बोर्ड में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा, हर उस बच्चे को मिलेगा स्कॉलरशिप वर्थ ₹50,000। और मैं उस बच्चे से जरूर मिलूंगा, और अगर हो सका तो मैं उसके घर में बैठ के जाके पूड़ी दम आलू भी खाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना बहुत ही खूबसूरत सा केक वॉक टॉपिक, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आ चुका है अपने एंड की तरफ। रे ऑप्टिक्स बहुत स्लोली मैंने आपको पढ़ाया, हर एक चीज डिटेल में पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो कि सिलेबस कब पूरा होगा, टॉपिक्स क्या होंगे। कहीं कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, यहां भी नहीं छोड़ूंगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सिंपल माइक्रोस्कोप इन डिटेल, उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए थे। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आपने कल की डीपीपी भी अपने आप अटेम्प्ट की हो, और आज भी उसी डीपीपी को आप आगे बढ़ाओगे। आज के लिए कोई नई डीपीपी नहीं है, क्योंकि कल की डीपीपी में ही सवाल थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के।
तो आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके लिए हलवा बनाने वाला हूं। जी हाँ, मेरा नाम है अलख पांडे और ये है आपका बनाया हुआ आपके द्वारा एक खूबसूरत सा ऐप फिजिक्स वाला। लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। आ जाओ बेटा, तुमको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही सिंपल लगने वाला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पर बच्चों मजा उसी को आएगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप बना के यहां आएगा। उसके बिना जो आया उसने इस लेक्चर में कुछ ना पाया। बेटा स्टार्ट करते हैं समरी फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप से, पिछले क्लास के रिवीजन से। सबसे पहले क्या था, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्या था, D/UO था। UO क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। अब ये क्या था बेटा, जनरल फॉर्मूला था। ये क्या था, अपना जनरल फॉर्मूला था, याद है, जनरल फॉर्मूला था बेटा। व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। कोई स्पेशल केस, कोई स्पेशल केस, कोई स्पेशल केस। मास्टर एनर्जी में आया है, तुम भी एनर्जी दिखाओ। कोई स्पेशल केस, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस या उसका कोई स्पेशल केस था? मेरे को तो लगता है कोई स्पेशल केस था। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। कौन सा स्पेशल केस था, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ का। जब इमेज कहां बनती थी, एक बच्चा कह रहा नहीं ये स्पेशल केस था, स्पेशल केस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ का। जब इमेज कहां बनती है, ऑन द सेम साइज, इमेज ऑन द सेम साइड, नॉट साइज, ऑन द सेम साइड। और इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो सेम साइड में बनेगी और बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी, तभी तो इस्तेमाल है भाई, सेम साइड में बड़ी और सीधी। अब बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप का एक बार समराइज करते हैं पहले, फिर चलते हैं कंपाउंड। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का जो जनरल फॉर्मूला था वो था D/U। U क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। U क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। U क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा बेटा, अब इस फॉर्मूले के दो पार्ट हो गए थे। एक था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब फाइनल इमेज कहां बनती है, -D पे बनती है, क्योंकि सेम साइड बन रही है, सेम साइड बन रही है तो क्या लिखते हैं, -D। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां होता है, जब V की वैल्यू -D, जब फाइनल इमेज कहां आ जाए, 25 सेंटीमीटर पे। क्यों 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा दिखता है। तो हमने माइक्रोस्कोप में कहा था कि फाइनल इमेज को ही 25 पे ले आओ, फाइनल इमेज को उठा के 25 पे ले आओ, सबसे बड़ी दिखेगी। मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है उस टाइम, 1 + D/F, 1 + D/F। कैसा मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम। कोई प्रॉब्लम है इसमें कि सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, या बढ़िया है, ये बताओ। इसमें कुछ दिक्कत होती है, कोई दुविधा होती है, आंखों में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है, सर दर्द रहता है, बीवी से परेशान है, ट्राई करिए हमारी कंपनी का झंडू बाम तेल। हाँ यार, दिक्कत तो होती थी, आईज में स्ट्रेन होता था, भूल गए। इसमें क्या दिक्कत था, आई में स्ट्रेन। यार आई होता है कि आईज होता है, आज तक नहीं समझ में आया। आई में स्ट्रेन हो जाता था 1 + D/F से। फिर बेटा हमने क्या कहा कि मिनिमम मैग्निफिकेशन, वैसे इसका नाम ये है नहीं, मिनिमम मैग्निफिकेशन नहीं बोलते इसको, ज्यादा हम इजीली क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्स्ड आई, है ना, आंखों को हो सुकून, रिलैक्स्ड आई, आंखों को हो सुकून, रिलैक्स्ड आई, है ना। आंखों को सुकून कब मिलता है बेटा, मिठाई देखकर सर रिलैक्स्ड आई, ठीक है, रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। बेटा रिलैक्स्ड आई से देखेंगे तो बढ़िया मैग्निफिकेशन है, कम है थोड़ा, उससे कम है, 1 + D/F, ये D/F है, थोड़ा कम हो गया। अच्छा बेटा, इसमें फाइनल इमेज कहां बनाते हैं रिलैक्स्ड आई के लिए, हम फाइनल इमेज कहां बनाते हैं, -इन्फिनिटी पे। कि जा भाई इमेज कहां बन जा, जाके इन्फिनिटी पे बन जा, हम आराम से देखेंगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेन के। क्लियर है यहां तक। फिर बेटा हमने कहा कि मैग्निफिकेशन की एक रेंज है। क्या रेंज है बेटा, D/F से लेके 1 + D/F तक। D/F कैसा मैग्निफिकेशन है, मिनिमम है, कब मिलता है, रिलैक्स्ड आई से मिलता है। याद हो गए सारे केस। 1 + D/F कब मिलता है बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। क्लियर हो गया पूरा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब भी -D पे, और रिलैक्स्ड आई या मिनिमम मैग्निफिकेशन कब, जब भी
माइनस इन्फिनिटी पे। इतना क्लियर है तो हम लोग बढ़ें अपने अगले टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। इतना क्लियर है? एक बार कमेंट में क्लियर लिखें, एक बार कमेंट में क्लियर लिखें। एक बच्चा 50,000 रुपये ऐसे डॉलर 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 बता रहा है, बेटा मेहनत कर उसके लिए, क्रिस्टल क्लियर, मजा एकदम बढ़िया, एकदम काजू कतली, एकदम बहुत बढ़िया, काजू कतली जितना क्लियर है। बेटा नोट, m कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग f। अच्छा बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ और इंफिनिटी वाला फॉर्मूला d बाई एफ। दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, 1 प्लस डी बाई एफ और दूसरा क्या है, d बाई एफ है। बेटा दोनों ही फॉर्मूले से एक बात बड़ी क्लियर है, क्या कि f को जितना छोटा करेंगे मैग्निफिकेशन उतना बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्लियर दिख रहा है, f जितना छोटा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैग्निफिकेशन बढ़ाओ, कोई आपसे कहे कि साहब मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करो, तो बेटा मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने का तरीका क्या होगा? डी तो नहीं चेंज कर सकते। अब डी चेंज कर लो तो अलग ही बात है ना, फिर तुम सुपरमैन बन जाओ कि तुम 25 सेंटीमीटर से ही पास से देख सकते हो। सुपरमैन मतलब तुम्हारी आंख एक जनरल या एक एवरेज ह्यूमन से अच्छी हो, तब तो तुम और पास आके और बड़ा देख ही सकते हो। बट जनरली हम क्या चेंज करेंगे, एफ चेंज करेंगे। तो बेटा मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि हम एफ को डिक्रीज कर दें, एफ को छोटा करते जाओ, मैग्निफिकेशन बढ़ता जाए बढ़ता जाए, एफ को छोटा करते जाओ, मैग्निफिकेशन बढ़ता जाए, एफ को छोटा करते जाओ। बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है। फिर भी जब आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखते हैं तो वो लिखता है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप 9 गुना से ज्यादा का मैग्निफिकेशन नहीं दे सकता, ये एनसीईआरटी बोलती है। m कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग f, बट प्रैक्टिकली देखो, फॉर्मूले से तो लग रहा है खेल हो जाएगा, फॉर्मूले से तो लग रहा है f डिक्रीज करो मैग्निफिकेशन बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, बट प्रैक्टिकली सिंपल माइक्रोस्कोप कैन गिव m इज इक्वल्स टू 9x और सो 9 गुना तक बढ़ा सकता है। फर्दर मैग्निफिकेशन वी यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अगर 9 गुना से भी ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या यूज करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसी चीज को 2 गुना बढ़ाना हो, 3 गुना बढ़ाना हो, 5 गुना बढ़ाना हो, 7 गुना बढ़ाना हो, 9 गुना बढ़ाना हो, क्या यूज कर लो, सिंपल। पर किसी चीज को मान लो 50 गुना बढ़ाना है, बहुत बड़ा देखना है, 100 गुना बढ़ाना है, तब क्या यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ऐसा क्या है सर, क्यों नहीं फोकल लेंथ बहुत छोटी कर लेते? बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, कितनी छोटी फोकल लेंथ का लेंस बनाओगे? छोटी फोकल लेंथ का मतलब ज्यादा पावर होने वाला लेंस। छोटी फोकल लेंथ होने का मतलब क्या, मोर पावर का लेंस। तो बेटा कितनी पावर का लेंस बनाओगे, है ना? इसके क्या है प्रैक्टिकल, इसके प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ना, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन है। अब बनाने को बना भी लो तो बहुत महंगा पड़ेगा, दूसरी दिक्कत ये भी है ना। नहीं सर बना ही देंगे हम तो बनाओ बेटा, वो इतना महंगा पड़ जाएगा कि उससे अच्छा उतनी कॉस्ट में क्या बना लें हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लें, ठीक। उससे अच्छा हम उतने पैसे में क्या बना लें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लें। तो इसलिए बेटा कि हम लोग बहुत ही छोटी फोकल लेंथ का लेंस नहीं यूज कर सकते। बहुत ही छोटी लेंथ मतलब बहुत ही ज्यादा पार का लेंस। बेटा जितनी ज्यादा पार का लेंस बनाओगे उतना महंगा पड़ेगा, उतना डिफिकल्ट होगा उसको मैन्युफैक्चर करना। तो ये प्रैक्टिकली हमारे लिए अच्छा नहीं है, थ्योरेटिकली तो सही है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो अगर तुमको किसी चीज की साइज 50 गुना बढ़ानी है, जैसे आप लोग क्या करते हो, वहां बायो लैब में जाते हो, नीट वाले बच्चे, तो बायो लैब में जाकर क्या करते हो आप लोग, है ना, वहां पे ऐसे छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते हो कि प्याज तोड़ के इसे डाल के इसी से उसमें देख रहे हैं। वो कौन सा माइक्रोस्कोप है, वो सिंपल थोड़ी ना है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? बायो लैब में वो मैग्नीफाइंग ग्लास थोड़ी ना होता, वो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख रखा है हम लोग ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यस बायो लैब में देखा होगा, जहां कबूतर वबूतर ऐसे टंगे होते हैं, इसे मरे मरे इसे देखा होगा, दीवार पे लगे रहते हैं, जहां बॉडी वॉडी रखी रहती है। तुम्हारे स्कूल में नहीं होती, सॉरी हमारे स्कूल में भी, शी कैसी बात है, हमारे स्कूल में भी नहीं, बॉडी वॉडी नहीं रखी होती कहीं बायो लैब में, ठीक है, ठीक है। तो बेटा वही होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ वो ऐसे पाइप सा, हाँ वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस पाइप के अंदर क्या होता है, 2 4 15 16 30 32 ऐसे लेंस लगा दिए जाते हैं ढेर सारे। क्या बता रहे हो, केवेडर। अब केवेडर क्या होता है, केवेडर मुझे नहीं पता। एक बच्चा कह रहा है कल प्रैक्टिकल है, कल तो मजा है बायो वाले के, कल जाके खरगोश काटेंगे, नहीं खरगोश नहीं, क्या काटते हैं, मेढक काटेंगे जाके, अरे मजा आ जाएगा, बाइसेक्शन करेंगे मेढक का, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
नॉट टू बी क्रूएल, बच्चा ऐसा मत करो, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा है ऐसे करके, मेढक, हाँ क्या कह रहा, मैं मेढक जैसा दिखता हूँ, ऐसा मारूंगा ना, मैं बालू हूँ, ठीक है मैं बालू हूँ, मेढक नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। सर फायदा क्या होगा एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस का? बेटा यहाँ एक मैग्नीफाई कर रहा था, वहां दो चार मैग्नीफाई करेंगे। एक ने 9 गुना किया है, दो मिलके 50 गुना कर देंगे। दो मिलके 18 गुना नहीं, दो मिलके 50 गुना कर देंगे, दो मिलके 100 गुना कर देते हैं। तो बड़ा ही मैजिकल फिनोमेना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। एक बड़ा सा ट्यूब होता है और उसके अंदर लेंसेज होते हैं। अब हमारे सिलेबस में सबसे बेसिक वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंस होते हैं, जिसमें दो लेंस वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे। लेंस के बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, लेंस के बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, लेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं। दो लेंस होंगे एक ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर दो लेंस, और उनके बीच का डिस्टेंस हम वेरी करेंगे, और डिस्टेंस वेरी करने से मैग्निफिकेशन वेरी कर जाएगा, यानी उसका मैग्निफिकेशन हम ऑल्टर भी कर सकते हैं बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। शायद आप लोगों ने किया। एक बच्चा कह रहा है मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है सर डाइसेक्शन होता है, बाइसेक्शन। अरे हमें क्या पता, इतना पता होता तो हम बायो ले लेते। चल आगे बढ़ते हैं, और फिर फिजिक्स हम भी नहीं पढ़ा पाते ऐसे कौन बोलता है मास्टर। हाँ, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टू कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक होता है क्या, ऑब्जेक्टिव, और एक होता है क्या, आईपीस। क्या नाम है एक का, ऑब्जेक्टिव, एक का नाम है आई पीस। ठीक है, एक सुंदर सा पीस दिखाना भैया, वैसा ही। एक है ऑब्जेक्टिव, एक है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑब्जेक्टिव के जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव के जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या, ऑब्जेक्ट को देखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखना। और बेटा दूसरा क्या होता है, आई पीस। आई पीस किस पीस पे वर्क करता है, आंखों पे। किस पे, लेग पीस पे नहीं, आंखों पे आई पीस, इसका क्या फंक्शन है, आई को दिखाना। ठीक है, तो दोनों मिलके बढ़िया जोड़ी बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जेक्ट है ना जो नीचे लगा होता है ऑब्जेक्टिव। आई पीस क्या होता है, आंख को दिखाता है। अच्छा, अब क्या दोनों में डिफरेंस होता है, देखो ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, और आईपीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। अदरवाइज दोनों की फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है, ऐसा किताबों में लिख देता है कि ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल फोकल लेंथ एंड आईपीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज नहीं होता बेटा, इसके कंपैरिजन में आईपीस ज्यादा होता है, लार्ज नहीं बोल सकते, ये नहीं बहुत ज्यादा। तो बेटा अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, ये कैसा होता है बेटा, स्मॉलर फोकल लेंथ का, और ये इसके कंपैरिजन में कैसा होता है, आईपीस लार्जर फोकल लेंथ का। कंपैरिजन में आईपीस की लार्जर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की स्मॉलर फोकल लेंथ। बेटा ऑब्जेक्टिव के सामने कौन रहेगा, ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट रहेगा। आईपीस के सामने कौन रहेगा, आईपीस के पीछे आंखें होंगी हमारे। ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट, आईपीस के सामने आई। अच्छा, अब मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, कैसे इमेज 50 गुना बढ़ जाएगी, कैसे फाइनल इमेज बनेगी। अब तो दुई दुई लेंस है, अब क्या होगा, कैसे इमेज बनेगी। बेसिकली क्या है कि जो आईपीस है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये जो आईपीस है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है और कुछ नहीं है, उसको भूलो। आईपीस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव का काम क्या होगा, समझो कहानी, समझो क्या होगा। कहां बताऊं, यहीं बता दो, मिटा दूंगा अभी फिर। देखो करते क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हुआ,
ये आई पीस हुआ। देखो करते क्या है, ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, अरे दिल में बसा दूंगा इसको, एकदम टेंशन मत लो, लोग इसके डायग्राम से डरते हैं, इसके फॉर्मूले से डरते हैं, दिल में बसा दूंगा एकदम। हाँ भाई, यहां पे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा, किसके सामने बेटा ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्टिव के सामने। यहां क्या है बेटा, आई पीस है, इसके पीछे क्या है, आंखें हैं, ठीक है। अब देखो क्या इसका वर्किंग है, क्या इसका तरीका है। यहां से बेटा एक रे ऑफ लाइट आई, इस पे टकराई, हमने ऑब्जेक्टिव के सामने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट ऐसा रखते हैं कि इसकी फोकल लेंथ के बाहर हो। ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखते हैं कि इसकी फोकल लेंथ के बाहर हो। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, कुछ यूं पास कर गई, एक रे ऑफ लाइट बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, यहां बन गई इमेज ए डैश बी डैश। कैसी इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड, बोलो कैसी इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड, और बोलो रियल इन्वर्टेड, और बोलो कैसी इमेज बन गई, रियल इन्वर्टेड, और बोले यार छठ पूजा की बात हो रही है, ये क्यों खोलता हूं मैं चैट, बंद कर दूं। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। यानी पहले ऑब्जेक्टिव ने इमेज को थोड़ा तो मैग्नीफाई कर दिया पहले स्टेप पे। दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव है एक आईपीस है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इमेज को 50 गुना 70 गुना 100 गुना बढ़ा रहे हैं। पहले स्टेप पे ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, इमेज को थोड़ा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके एक इमेज बना दी। अब मुझे बताओ, जब दो लेंसेज हैं तो पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगी। जब दो लेंसेज हैं तो पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, मैग्नीफाइड कैसे बेटा, ऐसा सिस्टम सेट करते हैं, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि मैग्नीफाइड कैसे। बेटा ऐसा सिस्टम सेट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिटवीन FO एंड बिटवीन 2FO आए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरे के क्या बन जाएगी, वर्चुअल। बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बोलो इस बार, वर्चुअल थोड़ी ना बढ़ेगी, इस बार रियल इमेज है, दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बने जरूरी नहीं है, दूसरे के ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ये कह सकते हो। अच्छा वर्चुअल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा मेरे को। चलो अब बेटा यहां से रेज आई, इस पे टकराई, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब क्या होगा, अब यहां से रेज गई इसके ऊपर टकराई। अच्छा जानबूझकर आपने आईपीस की फोकल लेंथ कैसी ली है, बड़ी ली है। क्यों बड़ी ली है, जो आईपीस का फोकस है वो कहीं यहां पड़ेगा, जानबूझकर आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा ली कि आईपीस का फोकस ज्यादा हो। यानी ये जो बना है ये कहां है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब जरा देखो ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F एंड O। बेटा बहुत आसान हो जाएगा, अब तो एक रे पैरेलल आई और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, पैरेलल वाली कहां से पास करेगी, इसके फोकस से। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे कहां से पास कर जाएगी, इसके फोकस से, Fe, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है Fe। एक रे पैरेलल आई, एक किससे पास करेगी, इसकी फोकल लेंथ से। अब बेटा आप कहां से देख रहे हो, आप आईपीस के बगल से देखते हो, यहां से। सो आपको फाइनल इमेज कहां दिखाई पड़ेगी, आपको फाइनल इमेज कुछ यहां दिखाई पड़ेगी। पहले भी मिला सकते हैं, थोड़ा बाद में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फाइनल इमेज कहां दिखाई पड़ेगी, ये दोनों रेस कैसी हैं बेटा, डाइवर्जिंग। बेटा ये कैसे बिहेव कर रहा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F एंड O। कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड।
बेटा ये दोनों रेस कहां मीट करेंगी, ये दोनों रेस कहीं यहां मीट करेंगी, ये बनी फाइनल इमेज ए डबल। आपकी किताब में ये इमेज यहां बनी हो चलेगा, ये इमेज यहां बनी हो चलेगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सर मेरी किताब में ये ए डबल डैश बी डबल डैश इधर बनाया, कोई गलत नहीं है, मेरी किताब में इधर ही बनाया है, तब भी कोई गलत नहीं है। अब देखो खेल क्या हुआ, पहले इसने ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया, फिर ऑब्जेक्ट कहां फॉल करने लगा या इमेज कहां फॉल की, बिटवीन एफ एंड ओ फॉल की, फिर ये क्या बन गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे आई पैरेलल फोकस से पास की, दोनों रेस पीछे जाके यहां मिली, ये बन गई इसकी बड़ी सी इमेज मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन में दोनों ने पार्टिसिपेट किया बेटा, इसने भी कुछ मैग्नीफाई किया, फिर उसने भी मैग्नीफाई किया। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है? हाँ उल्टी बनती है, ट्रू, इसमें फाइनल इमेज उल्टी बन के आती है, इसको सीधा कर लिया जाता है, जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रहे, इसीलिए मैंने बोला ऑल लेंसेज होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई नहीं, इसके बाद आप एक लेंस और लगाओगे इसको वापस सीधा करने के लिए, पर वो चीज़ दिखाई नहीं जाती है। क्लियर है? अभी और क्लियर करेंगे, पहले इस बात को पीछे चल के पढ़ के आते हैं, फिर इसको फिर से बनाएंगे, जब तक बनाएंगे जब तक आपसे बनने न लग जाए। ये डायग्राम देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं पूरा मिटा लूंगा, फिर से बनाऊंगा और आप भी बनाओगे, ठीक है? बनाना आना चाहिए। आ जाओ। बच्चा कह रहा है टूल्स यूज करो, अरे बिना टूल्स यूज के बना देगा इंसान हाथ से, व्यक्ति इतने बार बना चुका है। मेरा तो तरीका होता है, जब भी माइक्रोस्कोप का कोई ढंग का सवाल हो तो डायग्राम बनाओ पूरा, बहुत आसान होता है। आप कहोगे सर हर सवाल में डायग्राम, अरे ऐसे बनेगा प्रैक्टिस के बाद। आजा पीछे इसको पढ़ते हैं पहले, अब कहानी को फील आएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देख पूरी बात लिखी है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट इसके फोकस के बाहर रखा गया है, बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देख, अच्छा वैसे भी इसकी फोकल लेंथ छोटी है, दिमाग देख लो कितना लगाया है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, छोटी है। ऑब्जेक्ट जहां भी रखोगे इसकी फोकल लेंथ से बाहर ही फॉल करेगा, फोकल लेंथ तो छोटी है, इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है। अब ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रखो कहां आएगा, बियॉन्ड एफ आ जाएगा, ये दिमाग लगाया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव विच फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनाया, विच फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, ये टुक टुक इन्वर्टेड इमेज। अब इसके बाद दिस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ये वर्चुअल नहीं होगा, दिस एक्ट्स एट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट हुआ ना ये तो, अच्छा ऑब्जेक्ट तो नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट सही है, माय मिस्टेक, सही है। दिस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इमेज ही है उसकी, ठीक है, रियल इमेज है बट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, तुम लोग सही बोल रहे थे। दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। अब बेटा ये जो इमेज बनी ये कहां लाई करेगी, बिटवीन फोकस सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये कैसे हुआ, अब देखो आपने खुद बोला है आईपीस की फोकल लेंथ कैसी है, लार्ज है, तो ये जो इमेज बनेगी अपने आप कहां फॉल करने लगेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये इमेज यहां बनती तो भी, यहां बनती तो भी, यहां बनती तो भी, इसका बेटा फोकल लेंथ बड़ा लिया जानबूझ के, लार्ज फोकल लेंथ, कि ये जो इमेज बने कहां गिरे, हमेशा बिटवीन एफ एंड ओ गिरे। अच्छा, दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, एंड आईपीस एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यही तो करता है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, यह है तो माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, एंड आईपीस एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आईपीस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, वेरी इंपॉर्टेंट।
and forms a virtual, erect and magnified final image. Forms a virtual, erect and magnified final image. कहानी को एक बार पढ़ लो, हम फिर से रिपीट करेंगे, एक बार पढ़ लो, कोई सवाल नहीं, एक बार पढ़ लो। इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको और पेन पेपर लेके तुरंत बनना चाहिए। सभी लोग पेन उठा लो, पेन तो होगा पर कई लोग ऐसे ना पढ़ रहे हो, पेपर भी होगा, ठीक है, स्केल भी होना चाहिए, वैसे बिना स्केल के ही बनवा दूंगा मैं। तैयार? अच्छे से इसको पढ़ लो, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो। अच्छे से। हैं तैयार हम एक दूसरे से, करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। आपसे रिक्वेस्ट है इंग्लिश में बोला करिए, ओके? नाउ from after tomorrow what comes, before tomorrow what comes, from that onwards I speak is English, good English I will do. UK, you know I study English, UK I is a very good English guy, okay? गाइज, चले गाइज रेडी हो? ऑब्जेक्ट पहला कहां रखा? इसके फोकस के बाहर रखा। पहली इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। वो कहां पड़नी चाहिए? इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये क्या बन गया? सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, टुकु 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 खुचुक। यहां फाइनल इमेज बनी। फाइनल इमेज कैसी? इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। लेट अस स्टार्ट दिस अगेन। आजा, फिर से शुरू करते हैं इसको। या इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए, बहुत नीचे है लाइन। मास्टर इसको ऊपर करो जरा, चल ऊपर चल। हाँ, अब ठीक है। हाँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या ले लिया जाए? एक ऑब्जेक्टिव ले लिया जाए। ये मैंने एक ले लिया ऑब्जेक्ट। पहले तो ये लाइन बड़ी की जाए, अभी तो मास्टर गए थे, बड़ी कर लेते। सीधी तो है ना? हाँ चलो आ जाओ सभी, बच्चा और बच्ची। चलो, और बच्चियों के बच्चा। कच्चा कच्चा टेढ़ा हो गया क्या? मास्टर पूरे दिन यही करते रहना जादू। हाँ अब सीधा है, थोड़ा टेढ़ा है। चलो जी, इतना भी कौन सा ओलंपिक में तो नहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। चलो बेटा आ जाओ। हाँ इतना काफी है। पिकासो बन रहा है मास्टर, बहुत बड़ा है, बनाएगा तो वही गंदा सा डायग्राम। ऑब्जेक्टिव बना मास्टर। चल भाई देख, ऑब्जेक्टिव बनाता है मास्टर। देख भाई ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा मास्टर। यहां पे बनाएगा ऑब्जेक्टिव। ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना? कुछ मैं सारा खेल इस लाइन पे खेलता हूं, सभी को ये बात पता होगी अब तक। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? आईपीस थोड़ा दूर बनाते हैं बेटा, थोड़ा दूर। मान लो यहां बना लिया आईपीस, और थोड़ा बड़ा। कैसे खाए पिए से लेंस है ना? खाते पीते घर के लेंस बने, एकदम हेल्दी हेल्दी। खैर मैंने को खेलना तो इस लाइन पे ही है, दिक्कत क्या है? ये रहा आईपीस। चलो अब बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया। लेट द ऑब्जेक्ट बी ए बी। ऑब्जेक्ट की हाइट को बोल लेते हैं एच ओ, ठीक है? खेल स्टार्ट हो गया असली, ठीक है? देख रहे हो नेम करने लगा मैं। ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच ओ। बेटा सबसे पहले, अच्छा ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? इसके फोकस के बाहर। भाई ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है? स्मॉल है, छोटा फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट हमेशा इसके बाहर, ऑब्जेक्ट इसके बाहर है। एक रे पैरेलल आएगी, कहां से पास करेगी? इसके फोकस से, करा दी। और एक रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे पास की इसके फोकस से। चलो यहां बना दें इमेज। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे पास की फोकस। हाँ ये ठीक है। यहां ये दोनों रेज एक दूसरे को कट्टम कुट्टा खेल गई, ठीक है? एक रे पास की फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से।
बेटा यहाँ ए बी की इमेज बनी, देख रहे हो, बड़ी इमेज दिख रही होगी सभी को, ए डैश बी डैश, ये बन गई इसकी इमेज, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब बेटा हमने क्या बोला कि आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी है, आईपीस की फोकल लेंथ लार्ज है, तो बेटा आईपीस का ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और यहां कहीं आ रही आईपीस की फोकल लेंथ, बड़ी है फोकल लेंथ, कहीं यहां आ रही फोकल लेंथ, ठीक है ना, बड़ी फोकल लेंथ है इसकी, तो कहीं इस जगह पे आ रही है, मान लो कहीं यहां आ रही है इतने पे फोकल लेंथ। अब बेटा ये जो बना है, ये जो खेल बना है, अब बेटा ये जो खेल बना है ये क्या बन गया इसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत पीछे बन गया, पिछली बार तो क्या डायग्राम बना था, मजा आ गया था मास्टर, थोड़ा और इस बार, एक मिनट रुकना, थोड़ा आगे बनाते हैं, ठीक है, और एक फोकस से पास करानी है, बना लोगे, रुक तो जाओ, चलो यहाँ भी ठीक है, हाँ अब बड़ी भी बनी है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, ए डैश बी डैश, सही है, बढ़िया। अच्छी मैं चाह रहा हूं मैं, चलो ये भी ठीक है, बेस्ट, लास्ट, तो इसको बोला मैंने ए डैश और इसको बोला बी डैश, ये पहली इमेज बन गई इसकी। अब बेटा हमने कहा कि इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसका फोकस कहीं यहां पे पड़ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये कहां आ गया, बिटवीन एफ एंड ओ, और बेटा ये चीज क्या बन गई, ये बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश, ये आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा बेटा, एक रे यूं गई, नहीं दूसरे कलर से लेते हैं, आईपीस के लिए बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा, एक रे यूं गई और एक रे पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, बेटा ये रे कहां से पास करेगी, इसके फोकस से, तो कहीं यहां कहीं फोकस होगा, इधर चली गई, और ये दोनों रेस कहां मिलेंगी, यहां कहीं नीचे, ये दोनों रेस पीछे कहीं यहां आके मिली, ठीक है, ये आप स्केल से बनाओगे तो और खूबसूरत बनेगा, यहां कहीं, ठीक है, मिल गई, तो यहां बनी फाइनल इमेज, ये बनी मेरी फाइनल इमेज। क्या सभी लोग मेरे साथ बना रहे थे या छठ पूजा बना रहे थे, कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे छठ पूजा मनाते हुए, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बनी फाइनल इमेज। फाइनल इमेज यहां बन सकती है बेटा, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां कहीं भी बना सकते हो, आपका अपना रे डायग्राम है, आप जहां चाहे वहां बनाओ, है ना, इट्स योर रे डायग्राम, इट्स योर कॉपी, इट्स योर विल, आप जहां चाहे वहां बनाओ। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर किताब में तो, अरे रे रे छी, ये क्या क्या मास्टर, कई बच्चे सोच रहे हैं कि किताब में तो सर कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर किताब में तो यहां बनाया, कोई फर्क नहीं, तुम्हें जहां मन हो वहां बना दो। इसको मैं अभी बनाऊंगा और क्वेश्चंस में ही बनाऊंगा, इतना ही टाइम लोगे मास्टर हर बार, बेटा वो एक्चुअली प्रैक्टिस तो कॉपी की थी, तो फिर वो यहाँ पे तो मतलब इतना बड़ा डायग्राम, इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड, हाँ बेटा बन गया, ठीक, दिस इज द फाइनल इमेज। कैसी है, कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। अच्छा एक चीज बड़ी साफ दिख रही है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, वाकई असलियत में क्या होता है, इसके बाद एक लेंस और लगाते हैं जो इमेज को फिर से इन्वर्ट करती है। अब बताओ, यस गाइज तुम लोग तो यहाँ बहुत बकवास बातें कर रहे हो, मैं पीछे पढ़ा रहा था, तुम y इक्वल्स टू साइन एक्स लिख रहे हो, गाइज इतना सुंदर डायग्राम बनाया है, गाइज इज्जत ही नहीं कर रहे हो। आओ कुछ कैलकुलेशन वाली चीजें भी अब देखते हैं, हाँ जैसे कुछ बातें की जाए कैलकुलेशन वगैरह की। बेटा अगर आप ध्यान से देखो आईपीस कैसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, आईपीस इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप,
इसके लिए इमेज कहां बनी है, बिटवीन Fe एंड O। इसने क्या किया, वर्चुअल इरेट मैग्नीफाइड। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। एक काम करते हैं, इसका वो निकाला जाए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कम ऑन मैन, व्हाट आर यू डॉगिंग, छी छी शी शी, शेम शेम शेम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ है मेरे सीरियस बच्चे जो छठ पूजा बनाने वालों को पीछे करेंगे। ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए यार, माइक्रोस्कोप वाला मैग्निफिकेशन कल बताया था, ये वाला नहीं, कल बताया था माइक्रोस्कोप का नया फॉर्मूला, याद करो, हिंट दूं मैं, जिसने दिल को जीता है वो अल्फा है बीटा है, वो अल्फा है बीटा है, वो अल्फा है बीटा है। अरे यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं बताया था, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय, जिसने दिल को जीता है वो अल्फा है बीटा है, याद आया, वो अल्फा है बीटा है, बीटा बाय अल्फा, बहुत बढ़िया भाई। तो मैग्निफिकेशन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, देखो अब सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यहां मत लगा दो, लगा सकते हो, किसके लिए, आईपीस के लिए, पूरे पे नहीं। आईपीस है ना माइक्रोस्कोप, पूरा थोड़ी ना सिंपल माइक्रोस्कोप है, पूरा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यार, कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर दी शर्मा जी आपने, दिल दुखा दिया। बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, याद है, बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, याद आया, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलेंगे। और बेटा अल्फा क्या था, विजुअल एंगल, बोलो, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सही है, यही तो होगा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सही है ना, सही है। रॉन्ग है, अब तुम बताओगे मुझको क्या सही क्या गलत, क्या गलत है, बहुत बढ़िया, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, बहुत बढ़िया, सभी को याद है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ये था बेटा। बीटा था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। आजा बच्चा, आजा बच्चा, बता यहां पे बीटा कहां है, डायग्राम ध्यान से देख, बता बीटा कहां पे बनाऊं, बता बच्चा, अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा, नन्ना बच्चा, मुन्ना बच्चा, गंदा बच्चा, सभी बताएं कि बीटा कहां पे होगा। क्या ये बीटा है, क्या ये बीटा है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट दी आई, क्या ये बीटा है। वो देखा था पहले जो मिकी माउस वाला एक तो सीरियल आता था, वो जब हम लोग छोटे थे तो टीवी पे, साथियों क्या आप सभी को कहीं पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, क्या मेरे पीछे कोई पहाड़ है साथियों, बेटा वो बीटा है कि नहीं है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, बेटा फाइनल इमेज यही तो एंगल बना रही है आंखों पे, बीटा यही है बेटा, अच्छा डोरा डोरा सही कह रहे, फाइनल इमेज बीटा। बेटा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन दिस। अच्छा अब कुछ नॉमेनक्लेचर, मतलब कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, आओ जरा, चलो बताओ मुझे, ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो देखते थे मिकी माउस वाला भी एक आता था साथियों, इसको हम क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यूओ, यूओ क्यों लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। बेटा इसने इमेज कहां बनाई, यहां, तो क्या बच्चों इसको हम लिख सकते हैं वीओ, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ता जाऊंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हलवा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखा, यूओ, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखूं बेटा, इमेज डिस्टेंस को क्या लिख लूं, वीओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ, और इमेज डिस्टेंस को क्या लिख लूं मैं, इसको मैं वीओ लिख लूं। बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, किसके लिए, आईपीस के लिए,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ tan बीटा किसके बराबर होगा, a डैश b डैश अपॉन ue। अगर मैं पूछूं व्हाट इज tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन ue। बोलो सही है, tan बीटा a डैश b डैश अपॉन ue, सही है, a डैश b डैश अपॉन ue, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब मैं a डैश b डैश को हटाना चाहता हूं, मैं a डैश b डैश को हटाना चाहता हूं, मैं a डैश b डैश को हटाना चाहता हूं। मैं साइड में एक छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा, सभी लोग ध्यान दें। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। क्या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को मैं लिख सकता हूं, क्या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को मैं लिख सकता हूं माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये बेटा उल्टा है, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी एक लेंस का, किसी एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेटा किसी एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी एक लेंस का मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या है, माइनस ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। अच्छा बेटा, क्या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को मैं ये भी लिख सकता हूं वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। भाई लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू। यहां देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को मैं लिख सकता हूं माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, v बाई यू होता है, v बाई यू, v बाई यू। v कैसा होगा, v नॉट होगा, और u कैसा होगा, माइनस यू नॉट लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस v बाई यू, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज v बाई यू, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो v नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। जरा बेटा यहां पे आओ, तो एमओ को मैं ये भी कह सकता हूं माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, या वी नॉट बाई माइनस यू नॉट, जैसे भी लिखा है, इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, यहां से ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए बी। ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई, कितनी है, वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए बी, और बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है, यू ई। ए डैश बी डैश की वैल्यू वहां से चिपकाओ, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू ए बी। बेटा ए बी क्या चीज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ए बी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई यू नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू ई। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, tan बीटा क्या है, सॉरी मैंने क्या लिखा, tan बीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। मैंने लिख लिया ए डैश बी डैश अपॉन यू। फिर मैंने कहा ए डैश बी डैश हटाना है, मैंने कहा कैसे हटाऊं, ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन से। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश माइनस अपॉन ए बी, और मैग्निफिकेशन और क्या होता है, v बाई यू होता है, तो v नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। यहां से माइनस माइनस कैंसिल, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू ए बी, ए डैश बी डैश वी नॉट बाई नॉट इंटू ए बी, और ए बी क्या है बेटा, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा हमें पता है कि बीटा स्मॉल होता है, tan बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम tan बीटा की जगह बीटा लिख सकते हैं, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट बाई यू नॉट h बाई यू ई। अब आप मुझे बताओ अल्फा कैसे निकलेगा, मुझे ये बताओ यहां पे अल्फा कहां पे है, मुझे ये बताओ अल्फा कहां पे है, मुझे ये बताओ अल्फा कहां पे है, मुझे ये बताओ अल्फा कहां पे है, टेल मी बेटा जी, इसमें अल्फा कहां पे है, अल्फा कहां पे है, कहां है यहां है, नहीं है अल्फा, यहां नहीं मिलेगा।
अल्फा क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, तो अल्फा तो बनाना पड़ेगा भाई। ऑब्जेक्ट को कहां रख दो? डी डिस्टेंस पे रख दो। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, अल्फा तो खुद से देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? ए बी को कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। बेटा यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई जरा बोलो? h0/d। मैग्निफिकेशन बताइए बच्चों, अल्फा क्या हो जाएगा? ये अल्फा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। चलिए बेटा मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा, ये भी h0 होगा। बीटा अपॉन अल्फा, मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा क्या आ रहा है? v0/u0 h0/ue, v0/u0 h0/ue अपॉन नीचे क्या है? h0/d। h0 कैंसिल, क्या हो गया? v0/u0, d ऊपर आ गया, d/ue, v0/u0 d/ue। सही है, सही, एकदम सही। क्या आया मैग्निफिकेशन? v0/u0 इंटू d/u। माइनस प्लस का खेल तुम खेल सकते हो, फाइनल इमेज नेगेटिव होगी, वो ठीक है, वो खेल तुम खेल सकते हो। इस पूरे के आगे माइनस कई किताब लगाती हैं, कई किताब नहीं लगाती हैं, अपनी अपनी मर्जी है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का। माइनस तुम लगाओ ना लगाओ, तुम्हारा आंसर सही है, उसके लिए टेंशन मत लो। एक्चुअली क्या है कि ये कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं है, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बना है, तो इंस्ट्रूमेंट कितने गुना साइज बढ़ाता है मैं इससे मतलब है, वो उल्टा करता है, वो तो कॉन्सेप्चुअल चीज हो गई। अच्छा पता है, एक बड़ी खतरनाक तुमको चीज दिखाने जा रहा हूं बेटा। क्या मैंने तुमको ये बताया है, मुन्ना बच्चा, प्यारा बच्चा, हीरा बच्चा, सोना बच्चा, चांदी बच्चा और गधा बच्चा, सभी बच्चों को क्या मैंने ये बताया है कि अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन है तो बेटा कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन निकालना सिखाया था? क्या हो रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन का नेट मैग्निफिकेशन निकालना सिखाया था, कुछ याद आ रहा? m1 इंटू m2, ओ माई गॉड, यानी इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव into magnification of eyepiece. Wait a second. What is magnification of objective? Objective is nothing but a simple lens. Lens का magnification v/u। और किसका v और u? ऑब्जेक्टिव का। What is magnification of eyepiece? Eyepiece is something special. Eyepiece is a सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, d/u। अब क्योंकि u आईपीस का है तो d/u। सेम चीज है कि डिफरेंट चीज है? मास्टर तुमने रुला डाला, ये तूने क्या किया रे मास्टर, क्या किया रे मास्टर, क्यों किया ऐसा? आ गया? ये तो वही हो गया, डोरिया वाली बात हो गई। क्या आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है? ये रहा पहाड़, है ना? इतनी देर से बकवास की, आना चाहिए था। अब देखो तुम लोग मेरे से गुस्सा आ रहे हो, कट गया, ये किया वो किया, 1 घंटा क्यों? देखो क्या होगा,
एग्जाम में लिख के क्या आ सकता है, प्रूव दैट फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इज इक्वल्स टू m नॉट इंटू m। एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, प्रूव दैट फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इज इक्वल्स टू m नॉट इंटू m। इस बात को प्रूव करो। प्रूफ कैसे करोगे बेटा, यहां तक पहुंचोगे फिर बोलोगे v बाई यू क्या होता है, यहां तक पहुंचोगे फिर क्या बोलोगे, v बाई यू क्या होता है, मैग्निफिकेशन किसका, ऑब्जेक्टिव का ना। एग्जाम में आ गया, प्रूव करिए कि भाई ये MO इंटू ME है। बेटा v बाई यू क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव। और d बाई यूई, बेटा आईपीस का मैग्निफिकेशन d बाई यूई कह सकते हैं, क्योंकि आईपीस क्या है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन d बाई यू। तो बेटा ये प्रूफ की तरह एग्जाम में आ सकता है, प्रूव दैट फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इज इक्वल्स टू m नॉट इंटू me। क्लियर है एकदम। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, अब आसान है यहां से, क्लियर है एकदम। प्रूफ बेटा यही तो प्रूफ है, यहां तक आए यही तो प्रूफ हो गया ना, ये पूरा प्रूफ ही तो था। जिसके पहले ये जो किया यही तो प्रूफ था कि पूरी कहानी करते हुए आए हम, बीटा बाई अल्फा और ये कुचुर पुचुर करते हुए यहां पहुंचे फाइनली। और फिर हमने कहा कि ये किसका मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव का, ये किसका मैग्निफिकेशन, आईपीस का। मजा आ गया। ये आईपीस का क्यों है, क्योंकि बेटा आईपीस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन, आईपीस। और ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव सिंपल लेंस है। बेटा कुछ और बातें करते हैं, पहली बात कुछ और बातें करते हैं, यहीं पे कहानी नहीं खत्म करते। मुझे ये बताओ व्हाट इज लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस पे चर्चा करें। अच्छा नहीं रुको, पहले इस पे टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन पे भी चलते हैं। बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया है, वी नॉट बाई यू नॉट। नहीं अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब तो ऐसे याद करेंगे। चलो नोट, अब ऐसे क्यों लिखें, चलो मैग्निफिकेशन क्या आया है बेटा, m नॉट इंटू ME। अब तो ऐसे ही याद रखा जाए, आसान है। अब ऐसे ही याद करें, v नॉट बाई यू नॉट को भूल जाए, ये बेटर है कि ये भूल जाओगे, ऐसा तो नहीं कि वो याद रहेगा ये याद रहेगा ना। मैग्निफिकेशन क्या है, m नॉट इंटू ME, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो बेटा कितना आ रहा है, चलो याद करते हैं। m नॉट बेटा कितना है, v बाई यू। ऑब्जेक्टिव क्या चीज है बेटा, लेंस है, तो लेंस का मैग्निफिकेशन v नॉट बाई यू नॉट लिख दिया। और बेटा यूई, ME क्या है, आईपीस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप का d बाई यूई ये। और बेटा बात करते हैं किसकी, दो डिफरेंट केसेस की बात कर ली जाए। दो डिफरेंट केसेस की बात कर लें, आ जाओ। लेट अस टॉक अबाउट द टू केसेस। चलो दो केसेस की बात करते हैं। पहला केस बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, ब्लॉक रौनक करके आप लोग ने उल्टा यहां पे स्पैमिंग कर दी। रौनक ने क्या किया मुझे पता नहीं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब फाइनल इमेज कहां हो, डी पे हो, ठीक है। जब फाइनल इमेज कहां पे हो, डी पे हो, जब वी कहां बने, माइनस डी पे बने। बेटा जब फाइनल इमेज डी पे बनती थी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा बात समझो, फाइनल इमेज से किसको लेना देना है, अपने दिमाग से सवाल पूछो। चाहूं तो मैं कैलकुलेशन करूं, चाहूं तो मैं दिमाग लगाऊं, किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कि इस पे, एमओ पे कि एमई पे। फाइनल इमेज कौन बना रहा है, फाइनल इमेज कौन बना रहा है। कई लोग कह रहे हैं ई बना रहा है, कई लोग बोल रहे हैं आईपीस। फाइनल इमेज कौन बना रहा है बेटा, आईपीस बना रहा है कि ऑब्जेक्टिव। फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आईपीस बना रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है फाइनल इमेज से, ये तो एज इट इज रह जाएगा। देखो ये तो यही रह जाएगा, वी नॉट बाई यू नॉट, इसको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। फाइनल इमेज ये बना रहे हैं,
बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज एट डी का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ। कौन? आईपीस। जो खेल खेलना हो वो आईपीस पे खेलो, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था वही चिपकाना स्टार्ट कर दो। कितना सिंपल है। फाइनल इमेज एट डी, कौन बनाएगा डी पे फाइनल इमेज? आईपीस। आईपीस क्या है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर फाइनल इमेज एट डी बनाता है तो उसका मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ। एफ किसका लिया? आईपीस का। अच्छा बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो आपको सबको पता है क्या है, स्ट्रेन्ड आईज। दूसरा बात करें बच्चों रिलैक्स्ड आई की, या उसी को क्या बोल सकते हो, मिनिमम मैग्निफिकेशन या रिलैक्स्ड आई। अब बेटा मैग्निफिकेशन क्या होगा? रिलैक्स्ड आई से बेटा आप कहां बनाना चाहोगे फाइनल इमेज? फाइनल इमेज कहां बनाओगे आप? इंफिनिटी पे बनाओगे। मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव को कोई असर नहीं पड़ेगा। किसको असर पड़ेगा? आईपीस को। आईपीस का मैग्निफिकेशन डी बाई एफ, और यहां क्या एफ ई लिख लिया क्योंकि आईपीस की फोकल लेंथ एफ ई है। खत्म। क्लियर? अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आता है तो यह करना बहुत आसान था। क्लियर? क्लियर? व्हाट इफ वी सी सन और मून? बेटा सन और मून तो टेलीस्कोप से देखेगा ना बच्चा प्यारा, माइक्रोस्कोप से थोड़ी ना सन और मून। टेलीस्कोप बनाया ना उसके लिए। कह रहा है सन और मून अगर देख लें तो। एक और बात करते हैं बेटा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आओ इस पे चर्चा करें। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है? आ जाओ, दिखेगा ये चीज, एविडेंट हो जाएगी आपको एकदम। बेटा क्या लेंथ इन दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को ही लेंथ बोलना चाहिए? क्या ये लेंथ होनी चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज? क्या यही लेंथ होनी चाहिए बच्चों? क्या यही लेंथ होनी चाहिए माइक्रोस्कोप की? बेटा लेंथ की वैल्यू बता दो कितनी है? लेंथ कितना है बेटा बताओ, लेंथ कितनी है तो बताओ कितनी है? वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, है ना, वीओ प्लस यूई। अब जरा देखना मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप L इज इक्वल्स टू वीओ का मॉड प्लस यूई का मॉड, है ना। वैल्यू लिखनी है दोनों की। क्या पता तुम उसको नेगेटिव नेगेटिव में निकाल के बैठे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, ऐसा कुछ करके बैठे हो, तो ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया वीओ प्लस यूई का। मैं तुमसे एक अच्छा सवाल पूछने जा रहा हूं, चलो सवाल के फॉर्म में पूछता हूं। एक पेज और नहीं दे सकते थे मुझको जीवन में। क्वेश्चन चलो यहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप when final image is formed at infinity? What is the length of a compound microscope when final image is formed at infinity? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, when final image is formed at infinity, सोच के आंसर देना
व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, येलो ऑप्शन नहीं है इसमें, ये ऑप्शन है ही नहीं, सेम कह रहे हो पर वो ऑप्शन ही नहीं है उसमें। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्लियर है बच्चों को? बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से, बहुत बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सी, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी बेटा, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इसके फोकस पे है, तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे आएगी। सभी को आ गया? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इसके फोकस पे है। तो ये कितना हो जाएगा? Fe, और ये कितना? VO, VO प्लस Fe। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे मतलब ये कहां पे है? Fe पे है, तो VO प्लस Fe। चलो बेटा समराइज करते हैं। समरी फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू MO इंटू ME, बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू MO इंटू ME, मैग्निफिकेशन इज MO इंटू ME, मैग्निफिकेशन इज MO इंटू ME। दूसरी बात बेटा, MO कितना हो जाएगा? V नॉट बाई यू नॉट, ME क्या हो जाएगा? D बाई UE। क्लियर है? नेक्स्ट, लेंथ क्या हो जाएगा? V नॉट प्लस UE। नेक्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब फाइनल इमेज कहां पे हो? -D पे। MD V नॉट बाई यू नॉट, ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, 1 प्लस D बाई FE। रिलैक्स डाई के लिए बेटा क्या हो जाएगा? रिलैक्स डाई के लिए क्या हो जाएगा? रिलैक्स डाई के लिए क्या हो जाएगा? V नॉट बाई यू नॉट ही रहेगा। फाइनल इमेज कहां बन रही होगी? -इंफिनिटी पे, और ये D बाई FE हो जाएगा। इसमें ये याद रखना है बेटा आपको, M इज इक्वल्स टू MO इंटू ME में, कि ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सिर्फ एक लेंस है, सिंपल एक लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन V नॉट बाई यू नॉट होता है, और ये क्या है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब क्लियर हो गया? याद हो गया एकदम अच्छे से? दिल में बैठ गई बातें? मैग्निफिकेशन D बाई UE, मैग्निफिकेशन D बाई UE। आइए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। चलिए, A compound microscope has a magnification of 30। देख रहे हो मैग्निफिकेशन कैसा सीधा आ गया? सिंपल माइक्रोस्कोप 9 के ऊपर नहीं जा सकता, ये 30 पे खेल रहे हैं एकदम इजिली। द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस इज 5 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन कितना है? 30 है। और क्या बोल रहे हैं? Assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision, calculate the magnification produced by the objective। बताएं, calculate the magnification produced by the objective। सी आ रहा? चलो देखते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू MO इंटू ME। M कितना है बेटा? 30 है। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, MO निकालना है। ME क्या होगा बेटा? जरा देखो, फाइनल इमेज, अज्यूमिंग द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा इस केस में 1 प्लस D बाई FE वाला मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा। ME क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। B आ रहा है, अब पहले C आ रहा था, B आने लगा, चेंज हो गया तुम लोग, बदल लिया पार्टी तुम लोग हैं। MO 1 प्लस बेटा D कितना दिया है? 25, FE कितना दिया है? 5, 5 5 25, 5 1 6, 6 5 30, MO कितना आ रहा? 5, 5। क्लियर? 5 नहीं बेटा, C नहीं, C तो गलत सोच रहे हो। 4 कैसे आ रहा तुम्हारा? कहाँ गलती कर रहे हो बेटा? माइनस कर रहे हो क्या? 1 माइनस D बाई FE, क्या खेल खेला तुमने ऐसा? गलत में भी क्या गलत किया ये मैं जानना चाहूंगा। चलो,
इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इतना एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इतना. व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. मैग्नीफाइंग पावर इज 1+ नहीं होगा. क्यों बेटा? फाइनल इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस पे. जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है तो 1+ d/f होता है, जब इंफिनिटी पे बनती है तो d/f होता है. तो सही है. ठीक है, अब इस पे आओ. क्या है? इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 3 सेंटीमीटर. When object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, final image is formed at infinity. जरा डायग्राम बनाते हैं इसका. मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. ये मेरे को घबराहट सी हो रही है. ये धुक धुक हो रहा है. मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या है. चलो मैं डायग्राम बना के क्लियर हो जाऊंगा. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है? 1.25 सेंटीमीटर की. 1.2 है. 1.2 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.2 एंड focal length of eyepiece is 3. eyepiece की कितनी है? 3 है. When object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, (1.25 centimeter) when object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, final image is formed at infinity. चलो मैग्नीफाइंग पावर इस कुछ मिल रहा है इससे. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ समझ में आएगा. मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? MO इंटू ME होता है. MO क्या लिख सकते हैं बेटा? VO बाई UO. ME क्या होता है बेटा? फाइनल इमेज एट इंफिनिटी D/FE. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी D/FE. अब बेटा मेरे को UO पता है, FO पता है, VO निकाल सकते हैं. यस, UO पता है, FO पता है, VO निकाल लो, खत्म. या तो VO भी मत निकालो बेटा, ये लेंस ही तो है. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक सिंपल लेंस है. लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? F/U+F. वहां से लगा दो. नहीं समझे? M इज इक्वल्स टू MO इंटू ME. बेटा ये क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल लेंस है. बेटा लेंस का मैग्निफिकेशन याद है क्या होता था? F/U+F. याद आया? इंटू ME क्या हो जाएगा? D/FE. अब इतना फॉर्मूला नहीं खेलना चाहते हो तो VO की वैल्यू निकाल लो. मैं मना नहीं कर रहा हूं, दोनों तरीके से ही है. V0/U0 और ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे D/FE. बेटा V0 निकाल लो आप, या चाहो तो F/U+F से भी कर सकते थे. आ जाओ. अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? -1.25 सेंटीमीटर पे है ना बेटा, पीछे रखा है ना. -1.2. फोकल लेंथ कितनी है? 1.2 है. तो बेटा V निकाल सकते हैं. V इज इक्वल्स टू UF/U+F. इससे खेल जाओ. U कितना है? -1.25 इंटू 1.2 अपॉन -1.25 प्लस 1.2. ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते थे. F/U+F. उससे भी आसानी से आ जाएगा. कितना हो जाएगा ये? -1.25 इंटू 1.2. अरे रे बड़ी कैलकुलेशन आ गई इसमें. सर्कुलेशन है कितना सारा. -1.25 इंटू 1.2. बेटा -1.25 1.2 कितना हो जाएगा? -0.05 हो जाएगा. माइनस माइनस कैंसिल हो गया पहली चीज तो. -0.05. ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया. 5 1 5, 5 2 10, 25, 5 5 25, 5 25 इंटू 1.2 तो कितना आया? 25 इंटू 1.2. नीचे U0 कितना है? 1.2 ही है शायद. नहीं, -1.25 है. माइनस तो लिखते नहीं हम लोग को, प्लस में आंसर चाहिए. मैग्निफिकेशन कहाँ? 5 2 10, 25 25, 25 इंटू 1.2 कैलकुलेशन और कुछ नहीं है. ये 1.25. D कितना है बेटा?
डी कहीं दिया नहीं तो 25 ले लेते हैं डी को, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितनी है 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 ले लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पॉइंट हटा 0 लगा लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 25 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 200। 200 आ रहा है सबका, 200, मेरा भी 200, मेरा भी, सबका 200 आ गया। 200 200 200 200 200 200 200। बेटा ऐसे भी तो कर सकते थे, m इज इक्वल्स टू mo इंटू me। बेटा ये है क्या, ऑब्जेक्टिव तो एक लेंस है, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा गलत नहीं करोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, लेंस है, तो बेटा f अपॉन u प्लस f लगा दो, खत्म। फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी 1.2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 1.25 प्लस 1.2 इंटू डी बाई एफ, 3, खत्म। 1.2 माइनस 1.25 माइनस 0.05 इंटू 25/3, ये पॉइंट हटा 0 आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना आया माइनस 200 आ रहा है। माइनस आ रहा है क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, माइनस का ऑप्शन दिया नहीं हमसे तो वैल्यू पूछी तो 200। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। छोटा लेक्चर, छोटा ही तो है। एक बच्चा कह रहा है मेरे को यकीन से अनब्लॉक करो। आज सुबह यकीन में मैंने मास ब्लॉकिंग की है, धाड़ 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 धाड़। आज मैं यकीन में पूछ रहा था किसको किसको ब्लॉक होना है, जो जो हाँ बोल रहा था उसको ब्लॉक कर रहा था, बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद बहुत सारे मेल आए हैं। एक बच्ची कह रही है मेल पे, या बच्ची है बच्चा पता नहीं, एक तो नाम तुम लोग ऐसा चेंज करते हो कुछ पता ही नहीं चलता है ना। फोटो लड़की की लगी होती है, नाम जानवर का लिखा होता है, आजकल को समझ आएगा। तो एक बच्चे का मेल आ रहा है, सर मैंने पहली बार आपसे पूछा था, और बताया उसका एक्सक्यूज क्या है, तुम सुनो तो। कह रहा है कि अनब्लॉक कर दो, उसका एक्सक्यूज क्या है बच्चे का। बच्चा कह रहा है मैंने पहली बार आपसे पूछा था खाना खाया कि नहीं, अब से नहीं पूछूंगा सर, खाना खाया। देखो एक यहाँ पे रो रहा है अभी, प्लीज अनब्लॉक मी फ्रॉम यकीन। इसको यहाँ भी ब्लॉक मार दे क्या, तड़प तड़प के मर जाएगा। तड़प तड़प के, इससे दिल से। देखो कुछ ना कुछ बेटा तुमने ऐसा किया होगा कि तुम ब्लॉक हुए ना इस भीड़ में, है ना, तो कुछ तो किया होगा तुमने। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, बेटा लेंथ पे भी आ गए हम लोग, and the length of the tube is 20 centimeter. Calculate the magnifying power of the microscope when the final image is formed at infinity. The value of least distance of distinct vision is 25 centimeter. The focal length of the eyepiece and objective of a compound microscope are 5 and 1 centimeter respectively. Diagram. I trust nothing but diagram. The focal length of the eyepiece and objective, पहले eyepiece की दी है, of the eyepiece। बेटा देखो कभी कंफ्यूज होना समझ लेना, eyepiece की फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो कभी गलत करोगे भी नहीं। ऑब्जेक्टिव की कम होती है, ऐसे भी याद रख सकते हो। द फोकल लेंथ ऑफ द eyepiece 5, ऑब्जेक्टिव 1, एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज है। Calculate the magnifying power of the microscope when the final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. Magnification MO into ME. MO हो जाएगा VO by UO, और ME इस बार क्या लिखेंगे, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी D by FE। बेटा इसका हिसाब तो बड़ा क्लियर है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो बेटा इनका हिसाब तो बड़ा क्लियर है, D by FE। D 25 है, FE भी दे रखा होगा 5, ये तो बड़े क्लियर निकल गए। दिक्कत यहां है VO और UO में, ना इस बार VO दिया है ना इस बार UO दिया है, बताओ क्या करें। ना इस बार VO दिया है ना इस बार UO दिया है, अब बताओ क्या करें।
ना वीओ दिया है ना यूओ दिया है, बताओ क्या करें। लेंथ का फायदा उठाते हैं बेटा, लेंथ का फायदा उठाते हैं। फाइनल इमेज कहां है? वो बच्चा मेल में लिखा भी है बड़े बोल्डली, सर मैंने तो कोई गलत बात नहीं की थी, बस एक बार यही पूछा था कि आपने थाना था या नहीं था, या आगे से नहीं पूछूंगा सर थाने के बारे में। हाँ सर ये कुछ गलत बात है क्या? पढ़ाई से रिलेटेड ही तो हुआ खाना, एनर्जी कंजर्वेशन। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। बेटा फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो मेरे ख्याल से जो इसकी इमेज बनती है पहली वाली वो कहां बन रही होगी? मेरे ख्याल से वो एफ पे बन रही होगी, तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे आई है। जो पहली इमेज होगी वो एफ पे होगी, तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जा रही होगी, है कि नहीं? जी ये जो पहली इमेज बनी इसकी ए बी की, ए डैश बी डैश, ये डेफिनेटली कहां बन रही होगी बेटा? एफ पे बन रही होगी, तभी तो फाइनल इमेज कहां बन रही है? पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। तो डेफिनेटली बेटा ये कितना होगा? एफ के बराबर। एफ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है बेटा? इमेज डिस्टेंस वीओ। वीओ कितना हो जाएगा? ये पूरा 20 था, ये 5 हुआ, कितना हो गया? 15। बोलो बात समझ में आ गई? वीओ मिल गया 15, एफओ अपने पास है, यूओ तुम निकाल लो, खेल खत्म करो। समझ गए? ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब पहली इमेज डेफिनेटली कहां बनी होगी? एफ पे। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी यानी यूई की वैल्यू क्या होगी? एफ के बराबर। यूई कितना होगा? एफ के बराबर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? समझ लो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव 15 सेंटीमीटर। अब लगाओ दिमाग, एफओ पता है, वीओ पता है, यूओ निकाल लो। -15/14। वीओ कितना है? 15। यूओ कितना आ रहेगा? -15/14। डी 25, एफ 5। 15 15 कैंसिल, माइनस तो हटा ही सकते हो, रखना चाहो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 × 25/5, 5 5 25, कितना आ गया? -70। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है। 70। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बेटा आपको क्या करना है? अब आपको बैठ के एक सवाल और करवा दूं क्या? चलो यहीं पे रुकते हैं। अब इसके बैठ के आपको सवाल लगाने हैं ढेर सारे। अब इसके सवाल क्लियर, एकदम याद हो गया पूरा? माइक्रोस्कोप पूरा क्लियर है? सिंपल माइक्रोस्कोप की पूरी कहानी क्लियर हुई? सिंपल से ही जुड़ा कंपाउंड है, एमओ इंटू एमई। एमओ ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा काम करता है? सिंपल लेंस। आईपीस कैसे काम करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन D/UE, मैक्सिमम 1 + D/FE, मिनिमम D/FE। ठीक है। स्ट्रेन्ड आई 1 + D/FE, रिलैक्स्ड आई D/FE। ठीक है। VO/U क्लियर है बेटा? अब हम लोग लेके आएंगे अगले लेक्चर में क्या? टेलीस्कोप को लेके आएंगे। तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। आज की कोई डीपीपी नहीं, कल के डीपीपी के सवाल अभी और लगाने हैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। पढ़ाई करते रहें और अगले टेस्ट की तैयारी करते रहें जिसमें आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 22 आई थिंक। यस, नहीं कब हो रहा है अगला टेस्ट? मैं फिर भूल गया, कल हम लोग की बात हुई थी।
कल अपनी बात हुई थी ना। ट्वेंटी 9 नवंबर, देखो कल की उसमें लिखा हुआ था मैंने पीपीटी में, ठीक है। बोर्ड लेवल टेस्ट 03 29 नवंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेक टेस्ट वेरी सीरियसली। 29 नवंबर बोर्ड लेवल की टेस्ट, करंट टेक टेस्ट वेरी सीरियसली। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।